भाई आ जाओ। पंचायत सब जगह महात्मा को सबको पैसा हम दे रही जनता, आश्रम सारे जनता चला रही। महात्मा सारा कौन सा मजदूरी करने जा रहा, हम कर रहे मेहनत। ऐसा हमारा समाज की मेहनत मजदूरी का हमारे पैसे की जमीन ना खरीद रहे, कोटा खरीद रहे, कारा खरीद रहे, अब पूरा हमारा पैसा। हम बहन जो साइकिल पे, हम आज साइकिल पे चल रहे, मोटरसाइकिल पे। आ जाओ राजा भाई, आ जाओ, आ जाओ राजा, ऊंचे ऊंचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो सब ऊपर चलो। हर तरह का समर्थन नहीं हो सकता। आगे हुआ तो हम कहाँ पीछे रह गए। मैंने टॉपिक तो ना छोड़ी थे यहाँ से भी बड़ा रुका हो गया था। क्या हो गया? तो मेरा तो पता चलेगा। ये कहते भाई यहाँ मानदारों को पैसा नहीं दे रहा, यहाँ से पता नहीं कैसे कैसे आदमी पैसे दे रहे, यहाँ से अपने परिवार में से कब रुपया निकाल के पैसा दे रहा लोग आगे। फिर क्या बताओ जी, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बात बताओ। गाँव मोहद्दीनपुर है जी, मेरा नाम धर्मवीर है, थाना मेरा गलेडी है, जिला मेरा सहारनपुर है, यूपी मेरा प्रदेश है। ठीक है, नाम बताओ। इंडिया मेरा देश है। एक बार नाम बताओ। धर्मवीर। अजी हमारे हुए हजारों आदमी आए हुए। वो समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं हजारों आदमी जी हमारे। देखो देखो जी, सच्चाई है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। देखो हमें एक गृहस्थ आदमी, पारिवारिक जिसे महात्मा लोगो, गृहस्थ लोगो, तो हम तो गृहस्थ आदमी, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जी। जिस आश्रम में भी हम जुड़ेंगे उस तो 10-20 हजार 2-4 रुपए हमारे पे बनेंगे, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोग जितने गुरु समनदास में, गुरु रविदास जी में आस्था रखते हैं, सब लोग जिन जिन के क्षेत्र में आश्रम है वहाँ भी देते हैं, और अपने घर में पूजा में भी निकालता हूँ मैं। दुकानदारी का काम है मेरा, मेरे घर में अलग पूजा निकलती है, मेरी दुकानदारी में अलग पूजा निकलती है। जो पूजा मेरी इकट्ठी होती है, जिस टाइम पर मैं यहाँ शुक्रताल धाम आश्रम पर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। मेरा नंबर, मेरा पैसा जितना भी लिखा हुआ है, बल्कि 2 बार मेरे साथ यहाँ घोटाला भी हुआ। अब वो घोटाला का साथ सुनो जी, पता है, सब सुन लो, किसी के साथ हुआ तो बता दियो। जी जी जी। मैंने थैली में पैसे आने गिन के, समझ गए, थैले में। तो मेरे दिमाग ने एक काम करा कि एक बार गिन लेना जी, ऊपर गिनते नहीं ना जल्दी सा। तो मैंने गिने, उसमें कुछ नोट 500 कुछ है 3700 रुपए थे मैं, क्योंकि दूसरे महीने के लगभग मैं आता रहूँ। तो मैं 3700 रुपये मैंने तो गिन लिए थे। कहने लगे जी कितने पैसे? मैं कहा जी मुझे पता नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने मुझे नहीं पता। उस टाइम पर वहाँ पैसों का बाद में फिर मेरा नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, बीच में पैसे का कोई कॉलम नहीं खोल रहा। ठीक है जी। जब कॉलम मैं फिर इधर से दोबारा मैंने कहा भाई खाना खुना खा कर भंडारा जी में कहा चलेंगे गुरु के अपने घर चलेंगे। तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा जी मेरे नाम पर, तो उसमें घोटाला, उसमें वहाँ 1900 रुपये दर्शाए गए। तो मैंने महाराज गोवर्धन दास जी को यहाँ के मैंने कहा, महाराज गोवर्धन दास जी को मैंने कहा जी महाराज जी इस तरह की बात है, 500 का देख भी नोट नहीं उनमें। कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है, हम चुपचाप कान दबा कर अपने घर चले गए, हमने तो गुरु को दान दे दिया। तो हमारी जो आस्था है ना गुरु में, हमारी गुरु में आस्था है। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आज हम इस मीडिया के माध्यम से मतलब पता लग रहा है भाई क्या रोड़ा हो रहा क्या नहीं, तो इसलिए हम भी आ जाए। नहीं तो भाई हमारा तो मामला सा है, क्योंकि जहाँ जितना भी घोटाला हो रहा है ना, यहाँ कोई पैसे का हिसाब नहीं है। अच्छा, आपकी मांग क्या है? हमारी तो मांग है, देखो वो यहाँ को छोड़ दो, ये तो हमारा धार्मिक स्थल है जो वाराणसी में गुरु रविदास महाराज जी का जो धार्मिक स्थल है। प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, हमारे मोदी जी, योगी जी भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई नो प्रॉब्लम, किसी को मत्था टेकने की मनाही नहीं है, किसी को अपने आस्था में भगवान के अपने गुरु महाराज के चरणों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन ये जो यहाँ के जिम्मेदार हैं जितने भी 5-7 आदमी, इन्होंने व्यवस्था सही नहीं बनाई। प्रशासन अपना काम कर रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो वो तो उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था करेगा। आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग यह कि हमारे जो आश्रम में, हमारे आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक हो। ठीक ठाक का क्या मतलब, जो हमारी बाहर से संगत आती है उसकी देख रेख रखी जा, उनके बैठने की व्यवस्था हो,
उनके खाने की व्यवस्था हो, उनका सब, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। खाना खाओ और चले जाओ, कोई व्यवस्था है आज? खाना खाओ चले जाओ, यही इतना, और कुछ नहीं। जो आपको चढ़ाना वहाँ चढ़ा दो, वहाँ 5-4 आदमी बैठे। अब ये मुझे नहीं पता, हम अपनी जेब में घेर रहे, गुरु की जेब में घेर रहे। अगर तुम्हें किसी को पता हो तुम बता दो। नहीं, फिलहाल मतलब जैसा आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए आप? मैं आया सहारनपुर से। जी, आपका नाम क्या है? धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, जैसा आप यहाँ आए हैं, ये जनता भी यहाँ आई है। जी, जी। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के लिए आई है। जी, जी। जो यानी 11 जून में जो स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की स्मृति में जो प्रोग्राम रखा गया जी, था, जी, जी। उसमें उस सत्संग को मतलब राजनीतिक स्तर बना दिया गया। जी 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 ये समझ लीजिएगा आप, जब पूरे भारत के अंदर देश में भी इस बात का विरोध है। जी जी जब हमारे सतगुरु साहिब ने राजनीति के वे नहीं थे, उनके सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत यानी उसका स्तर कम हो गया है। जो हमारे गुरु के सिद्धांत थे, वो सिद्धांतों पे यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है वो नहीं है। जी, जी, इस बात को कहना चाहते हैं आप? हैं? मेरा कहने तो का मतलब- आगे जो मांग रखोगे, समिति बननी चाहिए, इस पे रेजिमेंट बनने क्या होना चाहिए? देखो, मेरी अपनी राय है। मेरी राय तो यह है कि गुरु गद्दी शुक्र ताल पे 11 आदमियों की समिति बनाए, जिसमें ब्रह्मचारी भी हों, महात्मा लोग हों। ऐसा कोई नहीं कि महात्मा से अलग अगर तुम मुझे कहो मैं भी हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मैं 37 साल तक सत्संगी आदमी में, आप अपनी मेरा बात पूरा रखिए। खानदान सत्संगी। आप अपनी बात रखो, ठीक है, बताओ। अच्छा, तो कहने का जो मतलब, जो जिम्मेदार होगा, मैनेजमेंट होगी, वो अपने हिसाब, अपने स्तर तक आय व्यय का बोरा हो, क्या आ रहा क्या जा रहा, यही नहीं पता किसी को क्या आ रहा क्या जा रहा। ये अपने नाम बंद करवावे, कुछ नहीं पता। स्वामी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो मामला, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, ये रजिस्टर्ड है जी। इससे पहले हर आश्रम पर लिखे है गुरु रविदास आश्रम। जिस टाइम हमने 15 आदमियों ने कमेटी बनाई जी, ये 1999 में 15 आदमियों ने कमेटी बनाई, जिसमें एक जो रामशरण कटारिया भी थे, दिल्ली वाले वकील साहब, हाँ, उन्होंने एक ग्रुप बना था और ग्रुप में लिखी गई थी बात कि जी इसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर रखे जाएगा जी। तो तब से अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रखा गया था, नहीं तो उससे पहले गुरु रविदास आश्रम था। हर आश्रम का नाम लिखा हुआ। अपने सहारनपुर जिले में सिर्फ एक आश्रम था, ऊन में, वो उसमें क्या नाम, जम्बूगढ़ में, जम्बूगढ़ था। जम्बूगढ़ के बाद में फिर कोट्टे पे एक आश्रम बना, कोट्टे के बाद में पेपर मिल बना, फिर उसके बाद विभिन्न हर कोने में, हर रोड पे आज आश्रम है। उन आश्रमों में हम सब लोग ही दान देते हैं। महात्मा बेचारा तो कोई अपने घर तक कर नहीं रहा, क्योंकि महात्मा तो खुद मांगने वाले में कहाँ तक कर देंगे। तो आप सब लोग ही तो दे रहे हो। बिल्कुल। तो इस पैसे का सही उपयोग सही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, और कोई बात नहीं है। जैसा आपने बात रखी अपनी, अभी आपने जो बात रखी वो इन्होंने सुनी भी, यार मीडिया के माध्यम से मान लो आप बात रख भी रहे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे यहाँ पे, तो गोवर्धन दास जी महात्मा जी यदि चाहते तो 10-20 महात्माओं को संज्ञान में ले गए और इसे मामलों को सहज भी कर सकते थे। देखो, ये दुख की बात है जी। महात्मा गोवर्धन दास जी बहुत उड़ले, इनसे पढ़ले भी बहुत बड़े बड़े संत बैठे हैं हमारे मिशन में, बहुत अच्छे महात्मा हैं। लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने गद्दी की जिम्मेदारी दी, प्रबंधक बनाए, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि मिशन के 15, 20, 25, 30, हालांकि हर आश्रमधारी एक महात्मा होना जरूरी था मेरे अपने हिसाब से, जिससे ताकि उनसे राय ले जाते कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, बिल्कुल। उसकी व्यवस्था के बारे में आप अपनी राय दे। आज अगर वो मान लो सब लोगों को इकट्ठे कर लेते और फिर ये बात होती, तो गोवर्धन दास जी ये कह सकते, भाई मैंने सब महात्माओं की मीटिंग ली, सबसे मालूम करा, आप सब लोग मेरे, मैं जिम्मेदार नहीं, आप सब जिम्मेदार है इस व्यवस्था के, ठीक है जी। लेकिन इन लोगों ने किसी की राय नहीं ली। जो 5, 7, 10 आदमी बेचारे, इन्होंने जिस स्तर तक काम करा, लेकिन इन्होंने एक गलती करी कि यहाँ से छोड़ दो, पूरे भारतवर्ष देश विदेशों से लोग मत्था टेकने के, गुरु बंदगी करने के लिए आते हैं, और बेचारे वैसे ही रह गए। पुलिस प्रशासन का दुख। अच्छा, चलो ठीक है। एक बात जैसा आपने बात रखी कि भाई यहाँ के जो महात्माओं को कभी भाई सम्मान सही से नहीं हुआ और होता नहीं महात्माओं को सम्मान। आप एक बात समझ लीजिएगा, जब यहाँ से शोभा यात्रा निकली थी, पूरे शुक्रतार में घूम गए थे पालकी के द्वारा, ऐसे जैसे स्वामी जी के जब देह में थे, ऐसे वही रोष, वही आस्था समाज के दिखाई दी, भक्तों में वही दिखाई दिया, हंसते गाते नाचते हुए वो सब शोभा यात्रा लाए। जब उस शोभा यात्रा में जब गुरु जी को यहाँ पर लाए, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर लाए और गद्दी विराजमान कर दिया। जब वो महाराज जी को गद्दी से हटा दिया गया, तो आप लोगों की या महात्माओं की यहाँ क्या खेलेगी भाई? नहीं। आप ये बताइए पहले। जब एक सेकंड, जब स्वामी समनदास महाराज आज भी हमारे लिए जोगितु है और कल भी हमारे लिए जोगितु है, जितने देह में थे उससे ज्यादा आज है, या नहीं मानते इस बात को? जी हम मानते हैं। हमने उनकी प्रतिमा की, तो सब कुछ स्वामी जी की, हमने उनकी प्रतिमा की शोभा यात्रा निकल ली, ये मानते हो आप?
रथ में जी। उस रथ में से जो मतलब मूर्ति महाराज जी की निकली, उस हमने वहाँ सत्संग में लाके स्थापित कर दिया। जी, जी। और वो हमारी आस्था है। हमने कुछ सोचा कि गुरु जी यहाँ है जो हमारी पूजा, हमारी आस्था है वो तो। हमारी पूजा चढ़ेगी वहाँ से मत्था सब भी कुछ होगा टिकेगा। हमारा। तो जब गुरु जी को वहाँ से हटा दिया गया तो आप अपनी बात कैसे सोचोगे, मान लेंगे बात, जब गुरु जी को वहाँ से हटा दिया गया। और महात्माओं की तो कोई बात ही नहीं, जब जिसका यो खेल ही सारा है, जिस अब उसे ही हटा दिया तो फिर आप अपनी बात कैसे रख सकते हो यहाँ? मान लो आपकी बात चलेगी कैसे यहाँ से, बताइए, ये बताओ आप। सिर्फ इस दुख की घड़ी को लेकर ही यहाँ सभी लोग, हम लोग, आप लोग, महात्मा लोग इस दुख की घड़ी को लेकर ये इकट्ठे, क्योंकि ये दुख की तो घड़ी है। दुख की घड़ी। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये नहीं कहता कि आप अपनी आस्था को ना मानो, लेकिन हमारी गलती तो हमारी है ना। हमें उस हिसाब से प्रोग्राम लेना चाहिए दूसरे VIP का, जिस हिसाब से हमारे जो पब्लिक है वो परेशान ना हो। है जी। इतने बड़े काशी धाम में वहाँ सब जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं और VIP आते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि व्यवस्था उन लोगों की ठीक है। हमारे आश्रम की, हमारे जिम्मेदारों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ ये दिक्कत हुई, इसलिए यहाँ आदमी को दिक्कत हुई। जब समनदास जी अपने उसमें थे, पूरे चोले में थे, जी जी जी, तब भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते थे, मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन वे आश्रम की शर्तों पे आए, आके गद्दी पे माथा टेका, अपने वचनों को उन्होंने बोला, अपने स्पीच दी, समापन किया और चले गए। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम से मैटर नहीं करता, मेरा नाम संदीप है। लेकिन वो है कि भाई जब हमारी गुरु गद्दी का राजनीतिकरण हो रहा है, ये सिर्फ श्रद्धालुओं लोगों की भावनाओं पे ठेस। बस हम ये चाहते हैं कि भाई ये संत समागम है, हम इन समाज से संत है, संतों से समाज नहीं है, संत समाज ही संत बनाता है। हमारे समनदास जी समाज से आए, समाज के लिए उन्होंने समर्पण किया, बिल्कुल किया, सुधार किया, तब समाज ने उनको गद्दी आसीन किया। और आज उनकी गद्दी पर हमें ये सब चीज देखने को मिलती है, थोड़ी चुभती है। तो हमारी सिर्फ संतों से और सभी से सिर्फ यही प्रार्थना है कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है, ये हमारे समाज का भावनाओं को धूमिल करने की बहुत गंभीर ठेस पहुंचती है। तो जो देखो, हम मानते हैं गुरु गद्दी पर जो बैठे प्रबंधक हैं गोवर्धन दास जी, हमारे संत जो इस बेड़े को लेके चल रहे हैं आगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं, गलती इंसान से ही होती है, वो गलतियों का पुतला है। अगर गलतियों को स्वीकार करके उसको दोबारा से संजोया जाए और नियम कानून और प्रतिष्ठा और एक व्यवस्थित तौर पे जो समय के साथ बदलती रहे, उस व्यवस्था में, जैसे गुरुद्वारों में भी होता है, 6 महीने 1 साल तक एक कमेटी उसको संचालन करती है, फिर उसका तबादला कहीं और कर दिया जाता है। तो उस तरीके से व्यवस्था बना के योजनाबद्ध तरीके से गद्दी को संचालन किया जाएगा तो हमारा समाज बंधा रहेगा, वरना तो देखो बिखराव में कोई कमी नहीं है। हाँ, सब बढ़िया बात। अगर मेरी बात कड़वी लग रही हो तो आप सभी भाई मुझे यही करके ठीक है जी। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की सही है जी। दूसरी बात देखो जी, प्रशासन किसी का सगा नहीं है, प्रशासन किसी का सगा नहीं है, पहले भी सत्ता आई है और गई है। तो प्रशासन हमारे लिए है, वो हमें व्यवस्था देगा, ना कि हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और 10 जून की जो है, हालांकि मैं था नहीं, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया से आपके माध्यम से देखा, वो ऐसा लग रहा था कि इसको टॉलरेट किया जा रहा है। तो बस वही है कि संतों से भी हमारी यही प्रार्थना है कि जो आपने, हो सकता है कि कुछ लालच हो भाई, गोवर्धन दास जी का ये उद्देश्य हो कि समनदास जी के नाम से कुछ बड़ी स्मृति बनवा दी जाए, कुछ ना कुछ करके आदमी झुकता है, अपने मान को इसलिए झुकाता है कि सत्ता से हमें कुछ हासिल हो जाए। भाई सतगुरु स्वामी समनदास महाराज यूनिवर्सिटी घोषित कर दे या कुछ अन्य कुछ इस तरीके से करके वे करते हैं, तो ये हो सकता है कि भाई उस वजह से कुछ गलतियां होगी हो। तो हम फिर भी उस बात को दोबारा से मैं दोहराता हूं कि जो गलतियां हुई है, आपस में बैठ के उस असमंजस को खत्म करके दोबारा से नई सिरे से इसको शुरुआत करी जा। तो पूरा समाज हमारे संतों के साथ है, पहले सम्मान किया है, अब भी सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो भाई मैं देखो उसके सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, ज्ञान विकास महाराज की जय।